हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक गेम्स 2020 और 2022 से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत समय जब नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आज के हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले ओलंपिक हुआ था, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1896 में, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? यहाँ पे 23 जून 1894 में, ठीक है। किसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में इसको स्थापित किया गया था आईओसी को, ठीक है। अगर आईओसी का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो लुसाने, स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? थॉमस बैक, ठीक है। तो थॉमस बैक यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है? यहाँ पे वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक है। वर्तमान में क्या है? प्रेसिडेंट है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल, तो डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? डीजी। डायरेक्टर जनरल कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे? क्रिस्टोफी डी कैपी, ठीक है। तो सी डी कीपर यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर डीजी की बात की जाए तो क्रिस्टोफी डी कैफी, ठीक है। सी डी कैफी, ये आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये भी आपको चीज़ देखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा यहाँ पे समर ओलंपिक जो 2020 में हुआ था टोक्यो जापान में। तो उसके अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी थी? तो समर ओलंपिक जो 2020 हुआ था तो उसके अंदर इंडिया, देखिए यहाँ पे आपको शुरू से बताता हूँ, होस्ट था कौन? टोक्यो जापान। आपसे पूछा जाए कि मेज़बानी किसने की थी तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? टोक्यो जापान, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो क्या था, आदर्श वाक्य क्या था फ्रेंड्स? यहाँ पे फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इवेंट्स कितने थे टोटल? 339 इवेंट्स थे 33 स्पोर्ट्स के, ठीक है। 33 खेलों में टोटल 339 क्या थे यहाँ पे? इवेंट्स थे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसका मैस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? मिराई टोवा। जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसके अंदर जो उसका मैस्कट था, उसका शुभंकर था, वो क्या था? मिराई टोवा। ये भी आपको ध्यान से देखना है, इसको रट लेना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखिए यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंडिया कौन से नंबर पर रहा था इसमें? 48वें नंबर पर रहा था, ठीक है। रैंक वाइज के कौन से नंबर पे था? 48वें नंबर पे। उसके अंदर देखिए उसने इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल मिला के कितने जीते थे? 7। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रैंक कौन सी थी? 48वीं। और गोल्ड 1 था, सिल्वर 2 थे, ब्रॉन्ज 4 थे। टोटल कितने थे मेडल? 7, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि इंडिया का जो फ्लैग बियरर था ओपनिंग के टाइप में, जो उद्घाटन के में जो जिसने भारत के ध्वजवाहक था वो कौन था? तो देखिए 2 जने थे इसमें, एक तो मैरी कॉम था और एक मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ने यहाँ पे क्या किया था? उद्घाटन के टाइम पे ध्वजवाहक किया था भारत का, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि क्लोजिंग के टाइम पे कौन था, तो इंडियाज फ्लैग बियरर कौन था यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 का? तो यहाँ पे देखिए बजरंग पूनिया आपका राइट आंसर होगा। भारत के ध्वजवाहक कब? समापन में, क्लोजिंग के टाइम पे बजरंग पूनिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि मैं ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताता हूँ, फालतू की चीज़ें कभी नहीं बताता, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नीरज चोपड़ा था। अभी यहाँ पे जो अब इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते थे उसमें किस प्रकार से किसने कौन सी फील्ड में यहाँ पे मेडल जीता था? तो देखिए नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था
किसके अंदर, मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर। अगर आपको बात की जाए यहाँ पे मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था वुमेंस 49 kg वेट लिफ्टिंग के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था। और किस में जीता था, मेंस 57 kg रेसलिंग के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे लवलीना बोरहेगन, तो इन्होंने देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इन्होंने किस में जीता था, वुमेंस वेल्टर वेट बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेंस सिंगल बैडमिंटन के अंदर, ठीक है। अब दो और बचे हैं यहाँ पे, देखिए हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस हॉकी के अंदर। और बजरंग पूनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस 65 kg रेसलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये 7 मेडल जीते थे, सातों लोगों को आपको बता दिया है। और किस फील्ड में जीते थे ये भी आपको बता दिया गया है। तो आई होप सभी ने ये ध्यान से देख लिए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बीजिंग ओलंपिक से, ठीक है। तो देखिए हु इज द ओनली, पहला क्वेश्चन है, हु इज द ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र प्रतियोगी कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इस क्वेश्चन को। एकमात्र प्रतियोगी है भारत की तरफ से, वो कौन है, आरिफ खान। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये J&K से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, ठीक है, आरिफ खान। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक। तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन सा देश है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। चाइना में कहाँ पे हो रहा है, बीजिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री अनाउंस्ड ए डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक इन चाइना। तो किस देश ने चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तो डिप्लोमेटिक बाइकआउट किस देश ने किया है कि भाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, यूएसए ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए ने यहाँ पे डिप्लोमेटिक बाइकआउट करने की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आरिफ खान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर क्वालिफाइड फॉर द 2022 विंटर ओलंपिक इन विच स्पोर्ट। तो जम्मू और कश्मीर के आरिफ खान ने किस खेल में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो कौन से खेल के अंदर इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, स्की एंड स्नोबोर्ड के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। एकमात्र बंदा गया है भारत से, उसका आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि नाम क्या है, आरिफ खान, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, और किस फील्ड में है, स्की एंड स्नोबोर्ड के अंदर ये क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मोटो ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो देखिए आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, बीजिंग इस बार दोनों ही ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है। ओलंपिक कौन कौन से, एक तो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं उनके, और एक पैरालंपिक जो होते हैं, दोनों की मेज़बानी कर रहा है। जिस बार दोनों ओलंपिक वहीं पे हो रहे हैं बीजिंग के अंदर, ठीक है। और इसका मोटो क्या है ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका मोटो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका मोटो है जो 2022 का विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक हो रहा है यहाँ पे बीजिंग में, ठीक है। उसका मोटो क्या है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, बीजिंग विल बिकम द फर्स्ट सिटी टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक। बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, पहला शहर बन गया है जिसके अंदर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के ओलंपिक यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है, कि मतलब उसको यहाँ पे
पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो कौन सा देश है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया कि ओलंपिक्स विधि और ओलंपिक्स बुलेवर्ड इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रीट स्केपिंग प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट यूटी। ओलंपिक विधि और ओलंपिक बुलेवर्ड किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? तो किसका है ये फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे न्यू दिल्ली का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप इवेंट एट द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। तो टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ए है। यहाँ पे देखिए जियान मार्को ताम्बरी जो कि इटली के रहने वाले, इन्होंने जीता था। प्लस में मुताज ऐसा बारसिम जो कि कतर के हैं, इन दोनों ने कंबाइंड में ये जीता था स्वर्ण पदक। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है कि दो देश के खिलाड़ियों को एक साथ स्वर्ण पदक दिया गया हो किसी खेल में, और उन दोनों ने यहाँ पे इसको साझा भी किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में ही डिटेल यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे बोथ ताम्बरी एंड बारसिम एग्रीड टू शेयर द गोल्ड मेडल इन ए रेयर इंस्टेंस वेयर द एथलीट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस हैड एग्रीड टू शेयर द सेम मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। मतलब कि जहाँ विभिन्न देशों के एथलीट ओलंपिक के इतिहास में एक ही पदक को साझा करने में सहमत हुए थे, वो कौन कौन थे? कौन कौन है? ताम्बरी एंड बारसिम। ठीक है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक को साझा किया है यहाँ पे। ये पहली बार इतिहास में हुआ ऐसा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मुताज ऐसा बारसिम है बिकम ओनली द सेकंड मैन टू अर्न 3 मेडल्स इन द हाई जंप। एक ओनली दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाई जंप पे 3 मेडल जीते हैं। इनसे पहले किसने जीता था फ्रेंड्स? यहाँ पे पैट्रिक सोजबर्ग ने, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने 1984 से 1992 में यहाँ पे 3 मेडल इसमें जीते थे हाई जंप के अंदर। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे मुताज ऐसा बारसिम है जो सेकंड आदमी यहाँ पे बन गए हैं, जो कि यहाँ पे 3 मेडल इन्होंने जीते हैं हाई जंप के अंदर। ठीक है, आपको इतना भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 20 किलोमीटर्स वॉक इवेंट एट द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 20 किलोमीटर वॉक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसने जीता है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर होगा मॉसिमो स्टेनो ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताएं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 किलोमीटर वॉक इवेंट एट द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। तो टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 50 किलोमीटर वॉक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में डेविड तोमला ने। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे 50 किलोमीटर वॉक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि हु वॉन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर द कतर इन द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक में कतर के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, है ना। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कौन बन गए हैं वो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कतर के लिए ओलंपिक के अंदर? तो आंसर होगा यहाँ पे फेर अलबक। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेर अलबक करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो ये क्या है? फेर अलबक कौन है? ये एक कतरी इजिप्शियन वेट लिफ्टर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि हु वोन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर एथलेटिक इवेंट एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर होगा एलेन थॉम्पसन हेरा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, रट लेना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि हु वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, नीरज चोपड़ा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो रट लेना फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीरज चोपड़ा एक क्या बन गए हैं यहाँ पे, ही इज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। रट लेना, इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन भी, ठीक है। 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 2020 और 2022 के जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत समय जब नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।